भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ये एक बहुत ही दिव्य रहस्यमय गुप्त ज्ञान है, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूँ। इसीलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के रहस्यमय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने और इसकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने के लिए हमें इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। किसी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है कठिन परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रखना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये याद रखो, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़े को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है और जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर की दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। समय जब पलटता है तब सब पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छी दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। मेहनत हमेशा परिणाम लेकर आती है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हम किसी काम को कर सकते हैं। इसीलिए उस रहस्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें सफलता का रास्ता दिखाए। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास की लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर की पानी से नहीं, अंदर की छेद के कारण डूबती है। जिलो हर लम्हा, ये जिंदगी भरोसा के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा दूसरे स्थान पर रहते हैं। इसीलिए भीड़ का हिस्सा ना बनकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए।